बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने का एक और जो है वो इंडेक्स डिस्कस करने लगे हैं, जो है डिस्पैरिटी इंडेक्स। और ये बेसिकली कोई रेगुलर मेजर नहीं है इनकम इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ये एक एड हॉक मेजर है विच इज़ नॉट बेसिकली मेड फॉर द पर्पस, लेकिन ये ऑफन वी यूज दिस टू फाइंड द इनकम इनइक्वालिटी इन एनी कम्युनिटी, इन एनी सोसाइटी और इन एनी गिवन डाटा। तो डिस्पैरिटी को हम डिस्कस करेंगे और डिस्पैरिटी को हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो डिस्पैरिटी का हम फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्पैरिटी का फार्मूला जो होता है उसको हम लिखते हैं D इज इक्वल्स टू A1 माइनस H1 डिवाइडेड बाय A1 A2। ये टर्म्स क्या चीज़ है? सबसे पहले तो हम अगर अपना क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में हमें कुछ डाटा गिवन है और डाटा को अरेंज होना चाहिए। ठीक है, आप इसको पहले अरेंज कर लेंगे अगर ये अरेंज फॉर्म में नहीं है। लेट z इज इक्वल्स टू 45। z जो होती है वो होती है हमारी पॉवर्टी लाइन। ठीक है, पॉवर्टी लाइन से हमें सेपरेट हो जाता है हमारा डाटा कि कौन सा जो है पोर्शन पॉवर्टी लाइन से बिलो फॉल करेगा और कौन सा इससे अबव होगा। जो अबव होगा वो नॉन पुअर्स होंगे और जो बिलो द पॉवर्टी लाइन होगा वो पुअर होंगे। अगर 45 है, लेट सपोज 45 यहाँ कहीं डाटा फॉल करता है, इसका मतलब है ये जो हमारा पोर्शन बन गया ये हमारा नॉन पुअर का पोर्शन हो गया। और अगर हम इस तरफ देखें तो जो इससे बिलो फॉल कर रहे हैं वो सारे हमारे पुअर पॉपुलेशन हो गई है। तो अब हमारे पास दो ग्रुप्स बन गए हैं और इन्हीं दो ग्रुप्स में से A1 और A2 हमने निकालना होता है। अब देखिए A1 क्या चीज़ है। A1 बेसिकली क्या चीज़ है? A1 इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन शेयर ऑफ पुअर। ठीक है, पॉपुलेशन शेयर ऑफ पुअर सेगमेंट। अब अगर A1 जो है पॉपुलेशन है पुअर की, तो A2 जो होगा वो पॉपुलेशन शेयर होगा, पॉपुलेशन शेयर ऑफ नॉन पुअर या रिच का। ठीक है, अब A1 A2 क्लियर हो गया हमारे पास कि A1 जो है वो पॉपुलेशन शेयर है पुअर का, A2 जो है वो पॉपुलेशन शेयर है नॉन पुअर का। अब देखें ये टोटल पॉपुलेशन है ना हमारी, पुअर और नॉन पुअर मिलकर टोटल बन गई। तो इसका मतलब है जो हम शेयर्स निकालते हैं A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी इन दोनों का शेयर जो है वो इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन होगा। ठीक है, अब आते हैं H1 की तरफ। H1 क्या चीज है? H1 इज द इनकम शेयर ऑफ पुअर। अब चूंकि हम जब इनकम इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हम फोकस करते हैं पुअर सेगमेंट पे, तो H1 हम ले रहे हैं, दैट इज द इनकम शेयर ऑफ पुअर। तो ये हमारे फार्मूले के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और पॉवर्टी लाइन के बाद हमारा पुअर सेगमेंट नॉन पुअर सेगमेंट भी अलग हो गया है। तो आप देखें हम इसको सिंपली एक टेबल की फॉर्म में अगर लिख लें तो फिर हम जैसे प्रीवियसली हमने लॉरेंस कर्व में पॉपुलेशन शेयर और इनकम शेयर निकाला था उस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। और अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो भी हम, अब देखें हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो बनती है 10। और पुअर सेगमेंट देखें 1 2 3 4 5, तो पुअर सेगमेंट जो हमारा वो कितना बनता है 5। अब 10 में से 5 जो है वो पुअर है, तो पॉपुलेशन शेयर ऑफ पुअर कितना हो जाएगा? पॉपुलेशन शेयर ऑफ पुअर जिसको हमने क्या कहा है A1, वो कितना हो जाएगा 10 में से 5 यानी 0.5। A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.5। सिमिलरली अब इसी पॉपुलेशन के अंदर हमने शेयर देखना है नॉन पुअर का, तो नॉन पुअर के लिए आप देखें इसको हमने इक्वल टू कहा था A2 के। अब टोटल पॉपुलेशन 10 थी, 1 2 3 4 5, तो इसमें से 5 जो है वो नॉन पुअर है, इट मीन्स ये भी 0.5 है। जैसे मैंने ये कहा कि पॉपुलेशन का जब हम सम करेंगे इन शेयर्स का तो इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखिए 0.5 और 0.5 को जब आप सम करते हैं तो वो इक्वल टू 1 ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास आगे पॉपुलेशन शेयर्स हमारे पास आ गए दोनों के। इनकम शेयर निकालना है हमने पुअर सेगमेंट का। इनकम शेयर भी प्रीवियसली हम जिस तरह डिस्कस कर चुके हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट मेथड से हम कैसे निकालेंगे? इनकम शेयर के लिए हमने इनकम शेयर दैट इज इक्वल्स टू H1, जो पुअर सेगमेंट है हम चूंकि इसको कंसिडर कर रहे हैं तो हमने इसकी इनकम को ऐड कर लेना है। 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40। अब हमने जो टोटल इनकम थी उसमें से पुअर का शेयर बताना है, तो इसका मतलब है जो सारी इनकम है इस सब का हमने सम करना है। इनकम को अगर हमने y का, इसका मतलब है सम ऑफ y से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो इनकम शेयर है पुअर का वो हमें पता चल जाएगा। तो अगर इस सारे को हम सम करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 130, और ये जो हमारी पूरी ओवरऑल हमें इनकम गिवन है इसका सम हमारे पास बनता है 490। ठीक हो क्या? तो ये हमारे पास
इनकम शेयर आ गया किसका, पुअर सेगमेंट का, तो ये हमारे पास बन जाता है 0.26 एंड 5। अब ये हमारे तीनों चीजों की वैल्यूज हमें पता चल गई, A1 की भी, A2 की भी और H1 की भी। अब हम उसको फॉर्मूला में पुट करते हैं और फिर हम D फाइंड करते हैं, तो फिर हम डिफाइन करेंगे इसकी लिमिट्स को, ताकि हमें पता चले कि जो D हमने फाइंड किया वो कहाँ फॉल कर रहा है, इनकम इनइक्वालिटी है या नहीं है। A1 हमारे पास आया 0.5 माइनस H1 हमारे पास आया 0.265 और इसको हमने डिवाइड करना है A1 मल्टीप्लाइड बाय A2। ठीक है, इनकम शेयर दोनों का 0.5 आया था, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अच्छा जी, जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये बन गया 0.235 और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.25 हमारे पास आ गया। इनको हमने सिंपली सॉल्व कर लिया, डिवाइड कर लिया, 0.94 हमारे पास D1 की वैल्यू आ गई है। D की डिस्पैरिटी जो इंडेक्स था उसने हमें बताया कि 0.94 एक डिजिट हमारे पास आ गया। अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि जो हमारा डाटा उसमें इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है या कम है या क्या केस है। तो जब हम इसके लिए हमें इसकी लिमिट्स की जरूरत होती है, लिमिट्स ऑफ डी या डिस्पैरिटी इंडेक्स। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या परफेक्ट इक्वालिटी होगी, परफेक्ट इक्वालिटी होगी, और या फिर परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी। ये दो लिमिट्स है ना, एक्सट्रीम्स यही बनती हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए परफेक्ट इक्वालिटी का मतलब है कि जितने भी हाउस होल्ड है उन सब की इनकम जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे हमने डी का फॉर्मूला लिखा था A1 माइनस H1 डिवाइडेड बाई A1 A2, तो जब सबके पास ए जितनी इनकम है तो इसका मतलब है इनकम शेयर और A1 जो पॉपुलेशन शेयर है वो सेम हो जाएगा। तो जब हम इसको माइनस करेंगे इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो जब सेम में से सेम माइनस करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर होगा वो हमारे पास बन जाएगा 0। तो एनीथिंग डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग गिव्स अस 0। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास परफेक्ट इक्वालिटी का केस होगा तो डी की लिमिट क्या बनती है, डी इक्वल टू 0 आएगा। अब परफेक्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इनइक्वालिटी में ये होता है कि हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई एक पर्सन है जिसने सारी जो इनकम है वो होल्ड की हुई है। तो आप देखें हमारी जो पॉपुलेशन शेयर है, जब शेयर की हम बात करते हैं तो अगर एक बंदे ने सारी इनकम होल्ड की हुई है तो एक जो बंदा है वो शेयर तकरीबन कितना बनता है, 0.1, और जो बाकी पीछे पुअर बचते हैं वो कितने बचते हैं, 0.9। अब देखें ये पुअर की पॉपुलेशन आ गई है और ये शेयर ऑफ इनकम जो है वो आ गया है किसका, रिच का, वो बंदा जिसने सारी इनकम होल्ड की है। अब आप देखें इसका मतलब है कि पुअर के पास कोई इनकम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था दोबारा हम वो लिखेंगे, डी इज इक्वल टू A1 माइनस H डिवाइडेड बाय A1 A2। अब आप देखें A1 यानी जो पॉपुलेशन शेयर ऑफ पुअर है वो कितना है हमारे पास, 0.9, और इसकी इनकम कितनी है, इनकम शेयर हमारे पास इसका कितना है, इसके पास कोई इनकम नहीं है, डिवाइड बाय 0, और A1 0.9 और A2 0.1, तो ये हमारे पास बनता है 0.9, और ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 0.09। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट गिव्स अस 10, डी इज इक्वल टू 10 आ गया। अगर आप दोबारा यहाँ आ जाए अपने क्वेश्चन की तरफ, तो जब हमने पॉपुलेशन को काउंट किया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे n कितना आया था हमारे पास, 10 इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने थे, 10 थे। और देखो आप d भी हमारे पास, d की जो अपर लिमिट है वो 10 आ गई। इसका मतलब है कि d जो है उसकी अपर लिमिट उतनी ही होगी जितनी हमारी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, और लोअर लिमिट हमारी कितनी होगी, 0 होगी। अब हमारी पॉपुलेशन 10 थी, लेस देन इक्वल d लेस देन इक्वल टू 10। अब देखें जो हमारे पास d की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.94। 0.94 आप देखें बहुत ज्यादा इसके करीब है, 10 से तो बहुत ज्यादा दूर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कहेंगे, हमारा जो रिजल्ट है उसको हम क्या कहेंगे, कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि यहाँ पे हमारे गिवन डाटा में इनकम इनइक्वालिटी क्या है, लो है, इनकम इनइक्वालिटी इज लो। ठीक है, जो हमारा डाटा था वहां से हमने क्या इंटरप्रेट किया कि डी की वैल्यू से हम पता चला कि इनकम इनइक्वालिटी जो है वो लो है। तो इस तरह से हम डिस्पैरिटी इंडेक्स यूज करके भी किसी भी डाटा में से इनकम इनइक्वालिटी को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।